हाय फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुख और क्रोध की बात है। उत्तराखंड के रुड़की की एक लड़की लव जिहाद की बलि चढ़ गई है। उसका गला काट के घर के बाहर ही फेंक दिया गया और तीन मुस्लिम युवक, जिनमें से एक को पकड़ा गया, उसका नाम हैदर है, बाकी रियान और शारिक भाग गए थे, जिन्हें कि रहीम गेट इलाके से पकड़ लिया गया। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से इन लोगों को पकड़ तो लिया, लेकिन जो घर वाले हैं जिस लड़की को मारा गया है, उनका बहुत ही बुरा हाल है। उनका उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह लिखाई थी, जिस पे कार्रवाई भी हो गई। लेकिन अब उनको इंसाफ कैसे मिलेगा जब उनकी लड़की ही चली गई है। और वो जो लड़की है, उसको 3 साल से हैदर नाम का लड़का जानता था। और वो लड़की दुबई से वापस आई थी, उसका नाम है निधि पासवान। वो जो लड़का था, वो जबरन उस लड़की से निकाह करना चाहता था, उसका धर्म परिवर्तन करा के। और लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी, ना ही वो उसे मतलब प्यार करती थी, वो उसे अवॉइड ही कर रही थी। लड़की को गुस्सा आया, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और लड़की का बुरी तरीके से गला काट के हत्या की गई है। जबकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो सामाजिक संगठन है, इस पे कोई बयान नहीं दे रहा। कोई भी लड़की के परिवार के साथ में नहीं है। जैसे कि हमने अखलाक, तबरेज़, जुनैद, बाकी सारे केसेस में देखा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिहादी तत्वों के साथ में मिल जाती हैं, चाहे वो गलत भी हो तो भी उनके पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर देती हैं, उनको मुआवजा देना शुरू करती हैं, गवर्नमेंट जॉब देना शुरू करती हैं। खैर, हमारे पूरे देश में लव जिहाद से संबंधित ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, जहाँ पे लड़कियों को मुसलमान ना बनने पे या फिर निकाह ना करने पे जिहादी तत्वों द्वारा मार दिया जाता है। पर सोचने की बात यह है कि इन जिहादी तत्वों के पास ये हथियार आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं 19 साल, 20 साल, 15 साल, और ये मुस्लिम युवक हैं। इनके पास हिम्मत कहाँ से आती है कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं इनको मार दो। और हथियार लेके कैसे जाते हैं? इनके घर वाले इनके पास जो हथियार होते हैं उन्हें मना क्यों नहीं करते कि भैया इनका यूज़ नहीं करना? ये एक जो ख़ास कम्युनिटी है, जिहादी कम्युनिटी बन गई है। और ये हमारे देश को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसा बना देना चाहते हैं। हमने देखा है पहले भी, दिल्ली के अंदर कई सारे लोगों की हत्याएं जिहादी तत्वों ने करी हैं ऐसी मामलों में। हरियाणा में करी हैं, राजस्थान में करी हैं, यूपी में करी हैं, दिल्ली में करी हैं, बिहार में करी हैं, तमिलनाडु में करी हैं, नॉर्थ ईस्ट में, असम में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जहाँ पे जिहादी तत्व जो हैं लड़कियों को, ख़ासतौर से हिंदू समाज की लड़कियों को, मतलब कोशिश करते हैं फंसाने की। और वो जब इनकार कर देती हैं या उनके जाल में नहीं फंसती, तो सीधे उनका मर्डर होता है। और ये खबर कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। जबकि इन जिहादी तत्व जो लड़कियों को मारते हैं, इनके घर वाले छूट जाते हैं, मतलब इनका कोई ध्यान नहीं देता कि अपने बच्चों को घर पे क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं, या मदरसे में इनको क्या शिक्षा दी जा रही है। और मदरसों का जो स्टैंडर्ड है स्कूल का, ये बदलना चाहिए, क्योंकि यहीं शायद इनको ये सिखाया जाता है कि काफिरों की हत्या कर दो अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम मदरसों के अंदर क्या पढ़ाई की करवाई जा रही है, या फिर जो जिहादी तत्वों के एरियाज़ हैं वहाँ पे किस तरीके के हथियार जमा कराए जा रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग इनको मिल रही कि ये हथियार चलाने से डरते नहीं हैं। और जो कम्युनिटी है, उनको भी ऐसे जिहादी कम्युनिटी जो लोग हैं, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। अगर ये अपने घर में लोगों को नहीं समझा सकते, तो इन्हें हमारे आसपास नहीं रहने देना चाहिए। इनको अपनी जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ से इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। इनका इनका सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि ये हमारे एरियाज़ को छोड़ के चले जाएं, जिससे कि जो हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाए। उत्तराखंड में वैसे ही छोटा स्टेट है, यहाँ पे अब लगातार जिहादी तत्वों की जैसे पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये लोग शामिल हैं। ये लोग लड़कियों की ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। लड़कियों से जो वेश्यावृत्ति कराना, या फिर लड़कियों को दुबई भेज देना, या फिर किसी तरीके से इनको फंसा के इनका जीवन बर्बाद कर देना, ऐसे जो काम है जिहादी तत्वों के द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस प्रकरण में लगे हुए हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, फिर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाए, फिर उनसे तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करवाई जाएं, या उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाए। तो ये उत्तराखंड के जो लोग हैं, उन्हें देखना है कि हम दूसरा दिल्ली, दूसरा यूपी, दूसरा राजस्थान, दूसरा बिहार ना बन जाए। क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो ऑलरेडी एक बहुत छोटा स्टेट है। और यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। तो हम आसानी से इनका टारगेट बन रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी तत्वों का बहिष्कार हो, और गवर्नमेंट इन पे एक्शन लेके इनके मदरसे में और इनके जो एरियाज़ हैं, देवबंद वगैरह, रुड़की वगैरह, जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ
हथियार जमा ना हो। अगर किसी के पास हथियार है तो इनको जल्द से जल्द पकड़ के पुलिस जो है इन पे कार्रवाई करे कि इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं और इनके बच्चों को घरों में क्या सिखाया जा रहा है। इनके लोगों को प्रॉपर ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखिए। क्योंकि जो भी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जिनको जिहादी तत्वों से प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़्यादा समय तक अपने हाथ को बांधे नहीं रख सकते। हमने देखा है इससे समाज में द्वेष फैलता है, इससे समाज में आपस में वैमनस्य फैलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दंगे होते हैं और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर ऐसे केसेस उत्तराखंड में बढ़ते हैं, अपराधी तत्व जिहादी तत्व बाहर से आके उत्तराखंड में बसते हैं और यहाँ की जो कल्चर है संस्कृति है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर जो भी परिणाम होते हैं उनके लिए जिहादी तत्व खुद ही जिम्मेदार होंगे।